हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, क्लास 9 की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग अब तक इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स अगर हम करते हैं तो क्या होगा। मतलब कि दो रियल नंबर्स हैं, उनके बीच में अगर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। और उसके बेस्ड पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने वो एग्जांपल्स ठीक से देखे होंगे तो आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेशंस और रियल नंबर्स क्या होता है और उससे हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो वो नंबर रैशनल है कि इररैशनल है, ये कैसे पहचानेंगे, ये भी हम लोगों ने सीख लिया था, है ना। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ये कहूँ कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं गलत नहीं हूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% है। 100% तय बात है कि इस टॉपिक से, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से, आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहली चीज ये है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होता है, इसकी जो ऊपर वाली चीज जो होती है, जैसे 1 लिखा है जो, तो ऊपर वाली चीज को बोलते हैं न्यूमरेटर, और फ्रैक्शन के नीचे जो लिखा होता है, फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या करना है हमें? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को नहीं। क्या चीज? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को नहीं। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि 1/√2। हम इसको जो है रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में √2 है, तो क्या करना है हमको कि इस √2 को हमको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्यों करते हैं? बेसिकली रैशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है, पहले के टाइम पे √2 को कहीं अगर प्लॉट करना हो, 1/√2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो तो नहीं हो पाता था। तो इसलिए ये कहा गया कि चलो इसको रैशनलाइज कर दो, उसके बाद देखते हैं जो रिजल्ट आता है उसका कहीं अगर यूज हो पाए तो कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग ये करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, जो हम चाह रहे हैं वो हमको आसानी से मिल जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है, जैसे हम लोग सब सीख रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो हम लोग √2 को नंबर लाइन में प्लॉट कर ले जा रहे थे, √3 को कर ले जा रहे थे, लेकिन अगर 1/√2 होता तो नहीं कर पाते। तो पहले क्या करते? हम उस √2 को रैशनलाइज करते, तब वहां पे हम लोग उसको प्लॉट करते। तो वही चीज यहाँ पे है कि इससे रैशनलाइज करने से डिनोमिनेटर को हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। हम लोग कोई भी चीज, अगर कहीं भी किसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगर वहां कहीं रैशनल नंबर आता है और फ्रैक्शन नीचे हम लोग देखते हैं कि रूट में आंसर है, तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि क्या करें, हम लोग डिनोमिनेटर को क्या कर दें? रैशनलाइज कर दें। मतलब जो इररैशनल आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसको रैशनल में कन्वर्ट कर देना। सीधी सी बात, कन्वर्ट इररैशनल इनटू रैशनल फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक, कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि जैसे 1/√2 है, क्या है? 1/√2 जो है, इसको क्या करें हम लोग? √2 से ही ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर रहे हैं? √2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखते हैं क्या आएगा। √2 × 1 क्या आएगा? √2। नीचे क्या बचा? √2 × √2, √2 × √2। फिर ये क्या हो जाएगा? √2 अपॉन में √2 × 2। ये सब फॉर्मूले आप लोगों ने पिछली क्लास में देखे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। कैसे हुआ ये देखिए। पहले क्या था? √2 था डिनोमिनेटर में, अब क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। अब जो हम लोग ये रैशनलाइज और डिनोमिनेटर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलेस का यूज होगा, a+b, a-b, अंडर रूट में कुछ चीजें होंगी, लेकिन इस फॉर्मूले को जो हम लोग यूज करेंगे हम लोग पिछली अपनी क्लासेस में देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग उस क्लासेस को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लासेस का, उन फॉर्मूलोस का भी यूज यहाँ पे अब होने वाला है। ठीक है, जो जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ पर लिखे हुए थे वो सब के सब अब यूज होंगे। कैसे होंगे अब देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का है, 1/2 + √3 क्या है?
1/2 प्लस रूट 3। यहाँ पे कह रहा है कि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। देख लीजिए डिनोमिनेटर है इरेशनल, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस रूट 3, रूट 3 क्या होता है? इरेशनल होता है। किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? रिजल्टेंट हमारा इरेशनल आना चाहिए। तो यहाँ पे इरेशनल है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो इरेशनल आया है इसको हम कन्वर्ट कर दें रैशनल में, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? एक चीज होती है कॉन्जुगेट। क्या होती है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होती है? वो क्या कहता है कि जैसे कोई दो टर्म है, जैसे मान लीजिए ए एक टर्म है और बी एक टर्म है। क्या है? ए एक टर्म है, बी एक दूसरा टर्म है। तो कॉन्जुगेट ये कहता है कि इन दोनों के टर्म को तो वही रखिए, मतलब इन दोनों के टर्म्स को तो वही रखिए। मतलब अगर ए है तो ए ही रहने दीजिए, बी है तो बी ही रहने दीजिए, लेकिन उनके बीच में जो भी साइन है उसको बदल दीजिए। जो उनके बीच में साइन है उसको बदल दीजिए। मतलब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। बस इतना सा काम होता है कॉन्जुगेट का। क्या? कि जो भी दो टर्म है, कॉन्जुगेट हमें किसी का करना है, तो जो दो टर्म उस नंबर में होंगे, उस एक्सप्रेशन में जो दो नंबर होंगे उनके बीच के साइंस को सिर्फ बदल दीजिए, हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग कि 2 प्लस रूट 3 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 प्लस रूट 3 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। समझ में आया क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे टर्म तो वही के वही हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि टर्म नहीं बदलने चाहिए। टर्म यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, लेकिन उसके साइन बदल दिए। क्या किए? उसके साइन बदल दिए। यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? यहाँ पे ए 2 है ए, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। मैं एक एक करके एक लाइन करके लिख देता हूँ, तो हो सकता है वरना आपको कंफ्यूजन हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए है 2 उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी यहाँ पे कितना है? रूट 3। कितना है? रूट 3 उसका स्क्वायर कर दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाएगा कि 2 माइनस रूट 3। क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 अपॉन में, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर होगा रूट 3 इंटू रूट 3। जब भी रूट में नंबर सेम होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है तो रूट हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर कितना आया हमारा? 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3, चूंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। 1 लिखें चाहे ना लिखें, बातें की है ना? तो समझ में आया कि रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज में क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास इररेशनल नंबर है, क्या डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास इररेशनल नंबर है उसको हम रैशनल कर दें, बस। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 आएगा, जब 1 आएगा तो वो क्या होता है? वो तो रैशनल नंबर होता है। बस वही करना है हमको। बस इस चीज में कभी भी कहीं भी लिखा हो कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमको यही काम करना है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लाया हूँ। उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। आप लोग भी मेरे साथ उसको सॉल्व करिएगा। लिखिए सब लोग मेरे साथ एक क्वेश्चन। कि क्वेश्चन है, इफ 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। क्या कहा? कि अगर 4 प्लस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस रूट 3 है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? a प्लस बी रूट 3 के, देन फाइंड a एंड b। यानी a और b की वैल्यू हमको निकाल के बतानी है कि क्या होगी। अब ऐसे लिखा है तो आप लोग को पहले से ही अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ कॉन्जुगेट टाइप का करना है ना? क्योंकि 4 प्लस रूट 3 है, 4 माइनस रूट 3 है और यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो
कर लेते हैं एक बार कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं कि क्या आता है। फिर क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या आता है। तो क्या किया हम लोगों ने, इसके कॉन्जुगेट से, हमेशा जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर के ही कॉन्जुगेट से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को ही रैशनल में कन्वर्ट करना है, इसलिए कॉन्जुगेट भी डिनोमिनेटर का ही लेंगे। न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखिए क्या होगा, 4 + √3 डिवाइडेड बाई 4 - √3। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करें कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 4 - √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + √3 अपॉन में 4 + √3। कॉन्जुगेट एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो दो टर्म हमारे एक्सप्रेशन में, जो दो टर्म कौन कौन से हैं यहाँ पे, 4 और √3, उसको वही रखना है, उनको नहीं चेंज करना है। उनको हम लोगों ने वही रखा, उनको चेंज नहीं किया। उनके बीच का जो साइन है सिर्फ उसको बदल देना है। यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, अगर प्लस होता यहाँ तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते, लेकिन ऐसा भी है नहीं फिलहाल। तो इसको और आगे सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 4 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है। 4 + √3 यहाँ पे भी है, 4 + √3 यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, a - b, a + b, तो यानी a² - b² बन जाएगा। तो a यहाँ पे कितना है, 4, और b कितना है यहाँ पे, √3। तो ये क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इधर देखते हैं क्या होगा आगे। 4 + √3 का अगर स्क्वायर उसको खोलेंगे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर 3, मतलब √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, प्लस 2ab होता है तो 2 × a 8 √3। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 2 × 4 × √3। ये मैं लिख दे रहा हूँ एक एक चीज़ यहाँ पे, क्या क्या किया है यहाँ पे, 2 × 4 × √3 यानी a² + b² + 2ab। ठीक, फिर यहाँ पे क्या किया, नीचे आए, फिर 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा। 16 + 3 = 19 + 8 √3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 गया 13, कितना, 13। अब ये देखिए जो 13 है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो 19 के भी डिनोमिनेटर में आएगा और 8 √3 के भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसको हम लोग क्या कर दें, अलग अलग कर दें। हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको a + b √3 के फॉर्म में आंसर लाना है। क्या करना है, a + b √3 के फॉर्म में आंसर लाना है। तो हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 19/13 हो जाएगा, प्लस 8 √3 अपॉन में 13 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या ये a + b √3 के फॉर्म में नहीं आ गया, क्या ये a + b √3 के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि a की वैल्यू कितनी होगी, 19/13, कितनी होगी, 19/13, और b की वैल्यू कितनी होगी, 8/√3, a/13, 8/13 होगी b की वैल्यू। अब √3 मत लिख दीजिएगा, 8 √3/13 होगा, क्योंकि √3 तो यहाँ पे आ ही गया है। उन्होंने खाली ये पूछा कि a और b की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। a की वैल्यू हो गई 19/3, b की वैल्यू हो गई 8/3। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपने देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे, चाहे आप जो अभी तक हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे 1/√2, या जो अभी हम लोगों ने लिखा था 1/2 + √3, उसको रैशनलाइज करने को पूछ लें, या इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 + √3 अपॉन 4 - √3 है = a + b √3 है, तो a और b की वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, चैप्टर 1 से। जब नंबर सिस्टम की बात होती है तो नंबर सिस्टम में जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन वो जनरली इसी का बनाता है, रैशनलाइज का ही, क्योंकि पता है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें फार्मूले का यूज़ है, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ही करेगा स्टूडेंट, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है नंबर सिस्टम का। फिर एक आध क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं ताकि हम लोग इस पर कमांड कर लें, हासिल कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5/2
√3 माइनस √5। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। 5/√3 माइनस √5 करके देख लेते हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, ठीक, √3 प्लस √5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a² माइनस b²। a की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 5 का √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? ये क्या होगा, फिर से लिख देने से गंदा लग रहा है, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 5 का क्या होता है 5 ही। तो यहाँ पे इसको और लिख लेते हैं आगे सिंप्लीफाई करके, 5√3 प्लस 5√5 अपॉन में 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -2। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। आप चाहें तो इस -2 को ऊपर भी ले जा सकते हैं। जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ऊपर के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल मैं 2-4 मिनट इस टॉपिक पे और लूँगा, उसके बाद हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के मूव कर जाएंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।